Audio Jungle. लखनऊ के मेदांता में हाल ही में 50वीं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई है। यह मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी एक हॉस्पिटल द्वारा किए गए सबसे अधिक लिवर ट्रांसप्लांट है। डॉक्टर एएस सोइन, चेयरमैन और चीफ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ने कहा कि यह क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और स्थानीय मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ के मेदांता में ही अत्याधुनिक लिवर प्रत्यारोपण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह ट्रांसप्लांट 3 साल के बच्चों से लेकर 61 साल के बुजुर्गों तक में किए गए, जिनमें मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले सबसे छोटे और सबसे बुजुर्ग मरीज हैं। अधिकांश मरीज 17 लखनऊ से थे। इसके बाद प्रयागराज 4 और बाकी वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर, उन्नाव, मथुरा आदि से थे। हमें बहुत ही खुशी है ये आपसे शेयर करके कि हम मेदांता लखनऊ में अब 55 लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और 50वें ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के अवसर पे आप लोगों को इनवाइट किया है। तो इसका महत्व ये है कि स्टेट में अब आपके प्रदेश में लिवर ट्रांसप्लांट की जो आधुनिक टेक्निक्स हैं और वर्ल्ड लेवल के रिजल्ट्स हैं, उससे ये ऑपरेशन उपलब्ध है और अब उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर उनका सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम है, किसी भी वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम की तरह। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बुलाया है ताकि लोगों तक आप ये मैसेज पहुँचाएँ, ये सबको पता लगे कि अब उनकी सिटी में और उनके प्रदेश में ही लिवर ट्रांसप्लांट की आधुनिक फैसिलिटी अवेलेबल है और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट 95-96% सक्सेस रेट से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए। आप और मरीजों के बाद किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा करते टाइम? आप और जब मरीज जो है ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो किस तरीके का अनुभव रहा, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? नहीं, देखिए ऐसा है कि लिवर ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर दुर्गा, डॉक्टर अभय की जो टीम है उनको असेस करती हैं, डॉक्टर पांडे की टीम असेस करती है एनेस्थीसिया। तो लिवर मेडिसिन और एनेस्थीसिया की टीम पहले उनको असेस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिर हम सर्जन्स लोग जो बाकी आपको सर्जिकल ड्रेस में दिख रहे हैं, सब लोग उनका ऑपरेशन करते हैं। एक बड़ी टीम होती है, तो ये अकेला मैं नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर। तो पूरी टीम ऑपरेशन करती है और 7-8 घंटे का ऑपरेशन होता है पेशेंट का, और डोनर का भी 5-6 घंटे का ऑपरेशन होता है। और उसके बाद फिर 1 दिन डोनर को और 3 दिन पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है। उसके बाद वार्ड में डोनर को 5-6 दिन और पेशेंट को करीब 10 दिन, उसके बाद घर भेज देते हैं। और डोनर की जो नॉर्मल लाइफ 1 महीने में आ जाती है, सब दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और पेशेंट की नॉर्मल लाइफ आने में 1.5-2 महीना लगता है। उनकी 1 या 2 दवाई हमेशा चलती है, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती है। उनकी जो डेली क्रिया है बिल्कुल नॉर्मल जैसे होती है, जैसे ट्रांसप्लांट किसी का नहीं हुआ होता है वैसे। जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उससे वो गवर्न होता है। तो जो डोनर है वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग फैमिली से ही होता है। तो जैसे फैमिली का मतलब कि फर्स्ट डिग्री, अब फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भी हो सकते हैं, सेकेंड डिग्री भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री जैसे मतलब कि हस्बैंड की वाइफ या फिर बच्चे या माता पिता या भाई बहन, तो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आता है। तो उनकी जो डोनर की एज है कम से कम 18 साल होनी चाहिए और 55 साल से कम होनी चाहिए। और उनका जो ब्लड ग्रुप है वो चेक करते हैं, और अगर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की कमेटी, जो ऑथराइजिंग कमेटी होती है, वो पेपर चेक करती है, रिलेशनशिप चेक करती है। रिलेशनशिप के लिए अगर जरूरत पड़े तो डीएनए जो टेस्ट होता है तो वो भी कराना पड़े तो कराते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने रूल्स रिलैक्स किए हैं, तो सेकेंड डिग्री रिलेटिव जैसे कि जो कजन्स हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, तो वो सेकेंड डिग्री में आते हैं। तो उसमें भी लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पूरा रेगुलेट करती है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड वगैरह सब चेक किए जाते हैं, अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इसमें लगभग कितना खर्चा आता है? ट्रांसप्लांट में लगभग कितना टोटल खर्चा आता है? खर्चा अभी हम आपको बताए हैं 2 मिनट पहले। करीब बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयर कुछ पे करता है, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है 5 से 7.5 लाख का एक ग्रांट देती है, हेल्प करती है, और बहुत सारे लोगों की इंश्योरेंस होती है। तो अब इसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई पहले की कंपैरिजन। ओके, थैंक यू सर।